बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं आपको। 3 दिन के लिए आपको इस घर में अमृता बनकर रहना होगा। जी। ये कोई आसान काम नहीं है। आप हमारी प्रतीक्षा रहे, आपकी कुछ सीमाएं हैं, आपको बहुत सावधान रहना होगा, खासकर पानी से, क्योंकि आप तब तक किसी को नहीं दिखाई देंगी जब तक आपके शरीर में पानी होगा। और एक बात, पानी से भी ज्यादा खतरनाक आपके लिए अंधेरा है। अंधेरे में आप किसी को भी नहीं दिखाई देंगी, इसीलिए एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, आप जहां कहीं भी हो वहां रोशनी हो। साईनाथ के बाद आप पर ही इतना भरोसा कर रहे हैं, आपकी सतर्कता पर ही हमारी सफलता निर्भर करती है। देखिए, वह पूछा करें, आपको आरती में शामिल होना है। हम अभी चलते हैं, और हाँ, अपना ध्यान रखिएगा। अमृता, अमृता, चलिए, आरती में सब आपका इंतजार कर रहे हैं। वर्षों इंतजार किया है हमने माँ, और अब वो दिन आ गया। एक बार फिर आप हमारे सामने जीवित होंगी, एक बार फिर आपकी गोद में सर रख अपनी तकलीफ हम कह पाएंगे। हम अपनी मंजिल तक पहुंचने ही वाले हैं माँ, गुफा पास ही है। बस 3 दिन की पूजा और वर्षों का वनवास खत्म। उसके बाद हम साथ होंगे माँ, हमेशा हमेशा के लिए। क्यों भाग्य हमेशा हमारे आड़े आ जाता है? क्यों उस रुद्रा को उसके अंजाम तक नहीं पहुंचा पा रही है? क्यों? कनक, कनक, अपनों के प्रति इतनी नफरत, इतना गुस्सा ठीक नहीं है बेटा। ये आपकी सोच है। आपके लिए जो आपके अपने हैं, हमारे लिए हमारे दुश्मन। बेटा, बड़प्पन इसी में ही है कि दूसरों की गलतियां माफ कर दी जाए। गलती होती तो माफ कर देते, लेकिन जो रुद्रा ने किया है वो अपराध है, और अपराध की सजा तो मिलनी ही चाहिए। अपराध भी क्षमा किए जाते हैं बेटा, अगर अपराधी अपना हो तो। पर कैसे समझाएं आपको, आपके दिल में तो रुद्रा के लिए इतनी नफरत भरी है। कैसे मिटाएं हम इस नफरत को?
हमारी मंजिल। शायद इसी पहाड़ी में वो अमर गुफा है जहाँ हमें पूजा करनी होगी। आखिर तू हमारे चक्रव्यूह में फंसी गई अमृता, फंसी गई अमृता। फंस गए हैं तो बाहर निकल भी जाएंगे। हमें अपने मकसद में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, तुम लोग भी नहीं। स्वप्न देखना अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन हर स्वप्न पूरा नहीं होता, पूरा नहीं होता। अमृता, ये कांच क्यों टूटा हुआ? वो अमृता ने मणि, हमारी प्रतिछाया को हमारा रूप दो। ये तो हमारे हाथ से ही टूट गया। पर कैसे? अर्जुन, कांच है, टूट जाता है, नया आ जाएगा। आप ये सब कुछ छोड़ दीजिए, आप ऑफिस जाइए। वैसे अर्जुन, आपको तो आज होटल साइड पे जाना था ना? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, क्यों? अब तक आपने हमें कहीं भी जाने के लिए मना किया था, और अब आप ही हमें जाने के लिए कह रही हैं। हाँ, तो हम ही आपको जाने के लिए कह रहे हैं। आज तक आप हमें अपने पास रोक रही थी, लेकिन आज हम अपनी मर्जी से आपके पास रुकना चाहते हैं। गलतफहमी है तुम्हारी, गलतफहमी है तुम्हारी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम हमारे चक्रव्यूह से निकल सकते हो, यहां से निकलने का एक ही रास्ता है। वो रास्ता हम ढूंढ ही लेंगे। ढूंढने का कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है अमृता, हम ही बता देते हैं। वो मणि हमें दे दो। तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा तांत्रिक। इस मणि के असली हकदार हम हैं, और ये मणि हमारे पास ही रहेगी। मणि तो तुम्हें देनी ही होगी, जीते जी या जान देने के बाद इसका फैसला तुम्हें करना है। ये ऐसे नहीं मानेगी, छीन लो मणि इससे। जय महाकाल, जय महाकाल।
अगर तुम सबको अपनी वीरता पर गुमान है तो एक एक करके हमसे मुकाबला करो। कहां चली गई? कहां चली गई? अर्जुन, हमें अच्छा नहीं लगता है कि आप इस तरह काम ऑफिस छोड़कर घर में बैठे रहे। आपको हमारा प्यार अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है अर्जुन, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपने काम पर ध्यान दें। हम उस दिन से बहुत परेशान हैं जब आप नहीं गए थे और वर्कर को चोट लग गई थी। चलिए ठीक है, आप कम से कम हमारा स्कार्फ तो बांध दीजिए। वैसे अगर आप हमें रोक देंगे तो हम नहीं जाएंगे। चुपचाप अपने काम पर जाइए और शाम को हम आपके लिए डिनर पे वेट करेंगे। कैसे लग रहे हैं हम खुद ही देख लेते हैं। अर्जुन, टूटे हुए आईने पे अपने आप को नहीं देखते हैं। अपशगुन माना जाता है। पॉइंट। वैसे आप कुछ बदली बदली सी लग रही है। चलते हैं। अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हो ना तुम लोग? तो आओ आओ, एक एक करके हमसे मुकाबला करो। ठीक है, अगर अपनी मौत का ही रास्ता चुना है तो हमें मंजूर है। इसके लिए अपनी मर्दानगी साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए तो हम ही काफी हैं। जाओ। शाबाश। एक का हश्र तो तुम लोगों ने देख ही लिया। अब कौन है जो अपनी मौत से मुकाबला करना चाहता है? इतना हैरान क्यों दिख रहे हो? हिम्मत है तो आगे बढ़ो। आज अमृता सिर्फ एक इच्छाधारी नागिन नहीं है, तुम सबके लिए यमराज है। हमें इजाजत दीजिए बाबा। जाओ कनक, खत्म कर दो इस दुष्ट नागिन को। हाँ, शाबाश।
शाबाश कनक, शाबाश। अमृता बेटा, अच्छा हुआ आप आ गई। हमें एक गिलास पानी ला दीजिए, हमें दवाई पीनी है। आपको बहुत सावधान रहना होगा, खासकर पानी से, क्योंकि आप तब तक किसी को नहीं दिखाई देंगी जब तक आपके शरीर में पानी होगा। अमृता बेटा, हमें पानी ला दीजिए बेटा, हमें दवाई पीनी है। जी। क्या हुआ बहू? कुछ नहीं दादी साहब, वो बस बच्चे खेल रहे थे। कोई बात नहीं बहू, हम साफ करवा देते हैं। शंभो, आप पानी लीजिए। कनक को सहायता की जरूरत है, वरना ये दुष्ट नागिन उसे मार देगी। नहीं, हमने ही अमृता से एक एक करके लड़ना मंजूर किया है। अब ये लड़ाई ऐसे ही होगी। कलश, हमारी मदद कीजिए बाप। जाओ, आज हमने तुम्हें बख्श दिया। अगर अपनी खैर चाहते हैं, तो तुम सब लोग मुझसे दूर रहो। आज हम तुम सबकी मौत बनकर आए, हम जिंदगी और मौत की हदों को पार कर चुके हैं। हम देखते हैं कि तुम हमारा क्या बिगाड़ पाओगे अमृता। इस नागिन के लिए आप क्यों कष्ट कर रहे हैं? हम अच्छी तरह जानते हैं कि इसे कैसे काबू में करना है। इससे सिर्फ मैं निपट सकता हूं, सिर्फ मैं। अच्छा हुआ तुम खुद ही आगे थे। आज तुम्हारी मौत, हमारे माता पिता की आत्मा को, अपनी बेटी की आत्मा को अपने पास पाकर तुम्हारे माता पिता की आत्मा को कितनी खुशी मिलेगी। आज हम तुम्हें भी ठीक वैसे ही मारेंगे अमृता, जैसे तुम्हारे माँ बाप को मारा था। हमारी किस्मत में आपकी माँ होने को। अपना ख्याल रखना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। यही अग्नि तेरी माँ बाप
की मौत का कारण थी और अब यही अग्नि तेरी मौत का भी कारण बनेगी। मणि दे दे अमृता, वरना तेरी चिता जल जाएगी। नहीं, मणि जैसी पवित्र चीज तुम जैसे दुष्ट को कभी नहीं मिलेगी। अरे रे 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 रे। उससे मणि छीन लो, उससे मणि छीन लो।